चल ही मैं राही को मैसेज करती हूँ और उसको बताती हूँ कि उसका डिस्गस्टिंग भी प्रेम को बता कि फैमिली मैटर में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जल्दी आ जाए और टाइम तो है नहीं। वो लड़की हमें घूर क्यों रही है? नहीं, या फिर वो प्रेम को कुछ बात कर रही थी पर असल में डरती है। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। तुम पियोगी? हाँ, एक नाइस वीडियो ना। इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। एक तो तुम ये वीडियो ना सही तो राही जरूर देख लेगी। रोज की बात है ना? छोड़कर राही के पास जाता है कि क्या बात, फोटो खींचकर मैं राइट मकड़ी जो जाल बुन सकता है, कोई नहीं बचेगा। अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि जिया को मैथ समझ में नहीं आती, इसलिए चिल्लाकर बोलती है अरे कोई तो मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ पे दिग्विजय आ जाता है सभी की आवाज़ सुनकर। वहाँ पे सभी खड़े हो जाते हैं। जिया बोलती है अंकल आप इंटेलिजेंट लगते हो। दिग्विजय बोलता है लगता हूँ का क्या मतलब है, इंटेलिजेंट हूँ। जिया बोलती है कितने? सिर्फ बोलना आता है, ये इंटेलिजेंट की स्पेलिंग भी आती है। मैथ कहाँ तक बता सकती हो या किसी क्यूट लेडी को समझा भी सकती हो? यहाँ मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है अंकल, मेरा मैथ का होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। अगर पूरा नहीं हुआ तो मुझे पनिशमेंट में मिलेगी। मैं अपने हाथ ऊपर खड़े करके धूप में मुझे रहना पड़ेगा और मेरा 1 मंथ दांत टूट जाएगा। मैं क्या करूँ अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा को ये याद आती है कि सभी की डायरी भी उसने कैफ़े के बारे में बोला था और वो कैफ़े जोशी बहन के चैनल को देखकर शुरू करना चाहती थी। वो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगती है। दूसरी तरफ हाउस में मोटीबा और बापूजी पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। पॉडकास्ट के लिए एक डॉगी लवर आई होती है जिन्हें पैसे देकर वो पॉडकास्ट करवाती है। बा को पॉडकास्ट करने नहीं आता है, तभी तोसू बोलता है कि तुमने इन्हें पैसे दिया है या इन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं। तभी ईशानी बोलती इस बार हमने इन्हें पैसे नहीं दिए बल्कि यही हमें पैसे देने के लिए पॉडकास्ट करवा रही है। पॉडकास्ट में बहुत उलूल जुलूल बातें बा कर रही होती है, जहाँ पे जो डॉगी लवर होती है वो बोलती है आप मेरा यहाँ पे पॉडकास्ट करवाने आए हैं या मेरी बेइज्जती करवाने आए हैं। तभी बापूजी बोलते हैं अरे ये तुम्हारे साथ मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हारी पॉडकास्ट ही करेगी। वो बोलती मुझे ऐसा पॉडकास्ट कराना ही नहीं। दूसरी तरफ प्रेम राही को बोलता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता। राही बोलती मैं तुम्हारे साथ कैसे नहीं होती, मैं जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूँगी, कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी और ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूँगी। राही प्रेम का हाथ चूम लेती है और बोलती है ऐसे ही मेहनत करो। प्रेम राही को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ जैसे दिग्विजय को वो डायरी मिलती सभी की, तभी उसे चैन आता है और सभी की फ़ोटो और डायरी को पढ़कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और बोलता है सभी तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई, तेरे बिना मुझे रहा नहीं जा रहा है, प्लीज़ लौट कर आ जा। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट अपडेट